अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक्सप्लोरर मीडिया के मौजूद नाजरीन को खुश आमदीद। दोस्तों, कुरलुस उस्मान गाजी एपिसोड नंबर 15 में उस्मान गाजी अपने सिपाहियों को एक बहादुरी का किस्सा सुनाते हैं। इतने में बाला खतून वहां आ जाती हैं और कहती हैं कि हम आपका इंतज़ार कर रहे थे लेकिन आप नहीं आए। अब हम आपके साथ शाना बिशाना काफिरों को जहन्नम वासिल करने आए हैं। उस्मान गाजी कहते हैं खुश आमदीद। दूसरी तरफ कमांडर अलेक्जेंडर निकोलाई के पास उस्मान की तरफ शहंशाह की तरफ से ताज लेकर जाता है और उसे गवर्नर बनने की खुशखबरी सुनाता है। फिर बाला खतून उस्मान गाजी का हौसला बढ़ाती हैं और उस्मान गाजी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने उन्हें ऐसी बीवी अता की। इतने में एक सिपाही आकर बताता है कि टेकफोर ने अनागोल किले की महाफज बढ़ा दिए हैं। दूसरी तरफ निकोलाई और तमाम गदार मुत्तहिद हो जाते हैं और तुर्कों को ख़त्म करने का इरादा करते हैं। फिर दूसरी तरफ कबीले में सौची और तमाम लोग दरसगाह के क़याम के लिए तामीरी काम कर रहे होते हैं तो सौची का बेटा जंग में जाने का इज़हार करता है। तो सौची कहता है कि हर सरदार के पास जंगजू बहुत होते हैं लेकिन दानिश्वर नहीं होते, तुम इल्म हासिल करो और एक दानिश्वर बनो। फिर सौची का बेटा अपने चाचा गंदूज से दरख्वास्त करता है कि मुझे मैदान जंग में भेजा जाए। फिर सौची को गंदूज कहते हैं कि तुम अभी बच्चे हो। फिर वो अपनी जंगी महारत दिखाता है और सब हैरान रह जाते हैं। दूसरी तरफ गद्दार अदरीस दाऊद से मिलता है और कुछ बातें करता है जो दाऊद को अच्छी नहीं लगती। दूसरी तरफ कमांडर अलेक्जेंडर अपने फ़ौजी दस्ते के साथ जा रहा होता है तो उस्मान गाजी और उनके सिपाही इन पर आग के जलते कोयले फेंक देते हैं और तलवारों से सबको जहन्नम वासिल कर देते हैं। दूसरी तरफ बाला खतून बताती हैं कि लीना हमारे बच्चों को पढ़ाएंगी और अलूम फ़नून सिखाएंगी, जिस पर गज़ाल खतून अंदर ही अंदर जल रही होती हैं। फिर दुनदार गुदार पितरों से मिलता है और कुछ तजारती मुआहदे करता है। इतने में दाऊद बाज़ार में सबको बुलाता है और कहता है कि शहीद सरदार हसन साहब का बदला ले लिया गया है। अनागोल जाने वाले फ़ौजी दस्ते पर हमला करके सबको जहन्नम वासिल कर दिया है, जिस पर पितरोस और दुनदार को आग लग जाती है। दूसरी तरफ सरदार हसन का बेटा और बीवी एक दूसरे को कहते हैं कि हम अकेले रह गए हैं लेकिन उस्मान गाजी ने हमारे बाबा के बदले का वादा किया है। इतने में उस्मान गाजी आ जाते हैं और कहते हैं कि हमने आपका बदला ले लिया और वो मैदान जंग से हासिल होने वाला सोना सरदार हसन के बेटे को दे देते हैं और उस नन्हे 10 साल बच्चे को कबीले का सरदार नामजद कर देते हैं और वापस अपने कबीले आ जाते हैं। दूसरी तरफ निकोलाई दजाल बना बैठा होता है। इतने में एक सिपाही आकर फौजी दस्ते पर हमले की खबर देता है, जिस पर वो तड़प उठता है। दूसरी तरफ उस्मान गाजी अपने कबीले से अमन हासिल करने के लिए जहाद का ऐलान करते हैं और मैदान जंग से जीता हुआ माल गनीमत यानी सोना अपने कबीले के लोगों में तकसीम कर देते हैं, जिस पर कबीले के तमाम लोग बहुत खुश हो जाते हैं और उस्मान गाजी जिंदाबाद के नारे लगाना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ बोरन अलाप गूंजा खातून से अपनी मोहब्बत का इजहार कर देते हैं। फिर उस्मान गाजी अपना चेहरा छुपाकर तमाम गरीबों के घरों में दस्तक देकर खाने का थैला रख कर रोने लगते हैं। दोस्तों, ये होता है रियासत का हुक्मरान जिसके दिल में भूखे का एहसास और उसकी मदद की तड़प होती है। या अल्लाह हमारे हुक्मरानों को भी ऐसा बना दे और उनको अपने बाओजदाद की रवायात सिखा दे जो कि मुखलस और पाक थीं। फिर उस्मान गाजी और सौची गंदूज सारा ख़ानदान मिलकर शाम का खाना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ चेरकुताई किचन में घुसकर चोरी खाना खा रहा होता है तो आयगल देख लेती हैं जो उसकी खूब सरजनश करती हैं और इस दौरान शायद दोनों के दिल में मोहब्बत का बीज उगना शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ सौची कहता है कि कबीले में तदरीस तामीर का काम मुकम्मल हो गया है, जिस पर उस्मान गाजी कहते हैं कि माशाअल्लाह
اب ہمارا اتحاد کوئی بھی نہیں توڑ سکتا۔ پھر سب روایات بورن الپ خانے میں ایک بہادری کی نظم سناتا ہے جس سے سب لطف اندوز ہوتے ہیں۔ دوسری طرف چیرکوتائی بمسی کو نماز پڑھتے دیکھ کر پوچھتا ہے کہ آپ کیا کر رہے تھے، کیونکہ چیرکوتائی غیر مسلم تھا۔ پھر بمسی چیرکوتائی کو بتاتے ہیں کہ یہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ پھر چیرکوتائی کو بمسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ بتاتے ہیں تو چیرکوتائی رونے لگتا ہے کہ میں نے تو بہت گناہ کیے ہیں، مجھ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے محبت کریں گے؟ پھر بمسی کہتا ہے کہ ہم توبہ کریں گے۔ دوسری طرف غدار پطرس سوداگر کے روپ میں عثمان غازی کے چچا دندار کے ساتھ عثمان غازی سے ملاقات کرتے ہیں اور تجارت بڑھانے کی درخواست کرتے ہیں، جس پر عثمان غازی ان کی حمایت کرتے ہیں۔ پھر یولائک ارسلان بھی غدار دندار کے ساتھ مل جاتا ہے۔ دندار اوپر سے تو اتحادی تھا لیکن اندر سے غدار تھا۔ دوسری طرف عثمان غازی اپنے قبیلے کے لیے نیا ایجنڈا بناتے ہیں اور اپنی بیوی کو کہتے ہیں کہ عورتوں کو سلائی کے لیے یہ دے دو۔ اتنے میں عثمان غازی کی آنکھ لگ جاتی ہے اور وہ نیند میں گم ہو جاتے ہیں، تو خواب میں ارطغرل غازی ان کو ملتے ہیں جو جھنڈے کو تسلیم کرتے ہیں اور اپنی وصیت یعنی دوسری شادی کی یاد دہانی کرواتے ہیں۔ پھر عثمان غازی بیدار ہو جاتے ہیں اور اپنی بیوی بالہ کو اپنے باپ کی وصیت کے بارے میں بتاتے ہیں، جس پر بالہ خاتون کے پیروں تلے زمین نکل جاتی ہے، لیکن وہ بظاہر رضامندی کا اظہار کرتی ہے لیکن اندر سے ٹوٹ جاتی ہے، جس کا علم عثمان غازی کو بھی ہوتا ہے۔ پھر عثمان غازی تحت سے سوال کرتے ہیں کہ اے تحت، تیری حفاظت کرنا بہت مشکل ہے، تو ہمیشہ میرے اپنوں کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ اتنے میں درویش آ جاتا ہے اور عثمان غازی کو تحفے میں ایک پیالہ دیتا ہے، اور وہ پیالہ مانگنے والا پیالہ ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے گلے میں لٹکا دو، پہلے مانگو اور اپنے اندر سرداری والے بت کو توڑو، پھر تم ایک الگ نظریہ حاصل کر لو گے، پھر یہی پیالہ تمہارا تاج بنے گا اور تمہارا نام ہوگا۔ اور دوستو، یہاں پر اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔